वेलकम टू माय चैनल नितिका स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक होगा जाइलम और फ्लोएम। हम जानेंगे जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है और स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, मतलब पूरी जो डिटेल है वो हम देखेंगे या कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम सभी जानते हैं कि जो पौधा है वो जमीन से जड़ के द्वारा पानी और जो खनिज लवण है उसे अवशोषित करता है, और जो पानी और खनिज लवण अवशोषित किया गया या फिर एब्जॉर्ब किया गया रूट के द्वारा, उसका यूज़ ये पौधे खाना बनाने में करते हैं। और ये जो खाना बनाने का प्रक्रिया या प्रोसेस है वो पत्तियों में होता है। तो इस प्रकार से देखें तो जड़ और जो दूसरे भाग हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि सब आपस में मिलकर काम करते हैं। और जो फूड कहें या फिर जो हमारा स्टार्च है या ग्लूकोज है वो पौधों के द्वारा बनाया जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जड़ के द्वारा जो पानी और खनिज लवण है वो तो अवशोषित कर लिया, पत्तियों तक कैसे पहुंचती हैं, मतलब इनका जो ट्रांसपोर्ट का काम है, परिवहन का काम है, वो किस प्रकार से होता है। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि पत्तियों के द्वारा खाना तो बना दिया गया, बट पौधे के जो दूसरे भाग हैं जैसे तनी है, फूल हैं, पत्तियां हैं, जड़ है, वहाँ तक ये जो खाना है वो कैसे पहुँचता है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। यहाँ जो जाइलम है वो जड़ के द्वारा अवशोषित की गई पानी और जो खनिज लवण है उसे पत्तियों तक पहुंचाते हैं। इसके अपोजिट जो हमारा फ्लोएम है वो पत्तियों के द्वारा जो बनाया गया खाना है या न्यूट्रिएंट है उसे पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का जो है काम करते हैं। यहाँ पे जाइलम और जो फ्लोएम है वो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। वेस्कुलर मीन्स ऐसे टिश्यू होंगे जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, उन्हें वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। और यहाँ पे जो हमारा जाइलम और फ्लोएम है वो आपस में मिलकर वेस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। पहले तो यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू हो गए दोनों, अब ये दोनों आपस में मिलकर एक बंडल या ग्रुप का निर्माण करते हैं जिसे कहा जाता है वेस्कुलर बंडल। चलिए देखते हैं इनकी विशेषता क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो जो जाइलम है, हमारा नाम से ही पता चल रहा है जाइलम, जल आपको सुनाई दे रहा होगा। जल मीन्स होता है पानी, वाटर। ये जल जो है वो पानी का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे आप जान पाएंगे जाइलम या जल मतलब कि पानी का ये ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि रूट से हमारे पौधे की पत्तियों तक पहुंचता है। और जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है या खाना बनाने की जो प्रक्रिया है पौधों के द्वारा वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो जाइलम होगा वो यहाँ पे कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है वेस्कुलर बंडल के सेंटर में। अगर आप किसी तने को काटेंगे तो देखेंगे माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो जो हमारा क्या है जाइलम है वो सेंटर की ओर पाए जाएंगे, जबकि जो हमारा फ्लोएम है वो वेस्कुलर बंडल के आउटर साइड में पाए जाते हैं। जो हमारा जाइलम है वो स्पेशली रूट में पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है और लीव्स में पाया जाता है। रूट में पाया जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूट से ही ये वाटर और जो मिनरल है उसको पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचाते हैं। दूसरा यहाँ पे हमारा जो फ्लोएम होगा वो यहाँ पे पत्तियों में पाया जाएगा, तनों में पाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का काम वो कंप्लीट हो पाए उसके लिए यहाँ पे ये रूट, फ्रूट और जो हमारा सीड है उसमें भी पाया जाता है। अगर हम मूवमेंट देखें किस प्रकार से होगा, तो जो जाइलम होते हैं वो यूनी डायरेक्शनल होते हैं, मतलब कि ये एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर ही इनका मूवमेंट होगा, नीचे से पानी को ये ऊपर की ओर पहुंचाते हैं। जबकि यहाँ पे जो हमारा फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, मतलब कि इनका जो फ्लो होगा वो ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा, ताकि जो न्यूट्रिएंट है वो पौधे के सभी भागों में पहुंच पाए। चलिए यहाँ पे अब और हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार से स्ट्रक्चर जो है वो प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले जाइलम की अगर बात करें तो जाइलम 4 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। पहला है हमारा ट्रैकियार्ड, दूसरा है वेसल, तीसरा है फाइबर्स और चौथा है पैरेनकाइमा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा
पैरेन्काइमा है वो अकेला ही इन चारों कंपोनेंट में लिविंग सेल होता है, बाकी ये जो 3 है वो डेड सेल होते हैं। तो इस प्रकार से ओनली पैरेन्काइमा जो है जाइलम का जो कंपोनेंट है वो लिविंग सेल होगा। यहाँ पे अगर और देखें हम तो इन चारों कंपोनेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मतलब कि हमारा पहला क्या है, ट्रैकियार्ड, दूसरा है वेसल, फाइबर, पैरेन्काइमा, जो कि जाइलम को बनाते हैं और ये जाइलम के कंपोनेंट कहे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें जिसे कहा जाता है हमारा ट्रैकियार्ड, ये जो होते हैं वो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाले सेल होंगे जो कि हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, और अगर देखें तो इनका जो मेन फंक्शन है वो वाटर और मिनरल को यहाँ पे रूट से स्टेम तक पहुँचाते हैं। वैसे तो ये चारों कंपोनेंट भी काम करेंगे वाटर और मिनरल को लीफ तक पहुंचाने में, बट फर्स्ट अगर देखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेल है वो होता है हमारा ट्रैकियार्ड, जो कि स्पेशल यहाँ पे रोल अदा करता है पानी और हमारा जो मिनरल है उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सेकंड हमने देखा था वेसल्स, ये जो होते हैं वो यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में आते हैं जाइलम एलिमेंट में, और ये जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ट्यूब लाइक सेल होंगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हेल्प करते हैं किसकी, ट्रैकियार्ड की, ताकि जो वाटर का यहाँ पे कंडक्शन है वो अच्छे से हो पाए। साथ ही साथ ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं पौधे को। यहाँ पे और एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो वेस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं, और इस वेस्कुलर बंडल का काम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के अलावा पौधे को स्ट्रेंथ या मजबूती प्रदान करना भी होता है। तो यहाँ पे जो हमारा वेसल्स पाया जाता है जो कि जाइलम का वेसल्स है वो ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, और जो स्ट्रेंथ है वो भी पौधे को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो तीसरा होगा जाइलम पैरेन्काइमा। ये जो होते हैं वो ओनली लिविंग सेल होंगे हमारे जाइलम में, और ये जो हैं वो स्टार्च को और फैट को स्टोर करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होगा हमारा जाइलम फाइबर्स, ये जो है वो डेड सेल होते हैं, और देखा जाए तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है उसमें हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से जाइलम के 4 हमारे कंपोनेंट हो जाते हैं। चलिए अब हम देखेंगे फ्लोएम के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। पहला है यहाँ पे सीब एलिमेंट, दूसरा है हमारा कंपेनियन सेल, तीसरा है फाइबर्स, और चौथा है पैरेन्काइमा। पहला अगर देखें हम सीब ट्यूब के बारे में, तो ये जो है वो फोटोसिंथेसिस के बाद जो शुगर बनता है, कार्बोहाइड्रेट जो बनता है, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं अप और डाउन डायरेक्शन में, ताकि पौधों को यहाँ पे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा होगा कंपेनियन सेल, ये जो है वो हमारा जो सीब ट्यूब है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, ताकि जो सीब ट्यूब का प्रॉपर फंक्शन है वो अच्छे से हो पाए और अच्छे से जो शुगर का ट्रांसपोर्ट है वो हो पाए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा होगा फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये पौधे को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा फ्लोएम फाइबर्स, जो कि यहाँ पे स्टार्च का स्टोरेज करते हैं। इस प्रकार से फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन चारों कंपोनेंट में फाइबर ही एक अकेला कंपोनेंट है जो कि डेड सेल होता है, बाकी 3 जो हमारे कंपोनेंट हैं वो यहाँ पे डेड सेल नहीं होते, मतलब लिविंग सेल होते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार के पैरेन्काइमा हमारे जाइलम के कंपोनेंट हैं और 4 फ्लोएम के कंपोनेंट हैं। अगर यहाँ पे जाइलम के बारे में देखा जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, और ये परमानेंट टिश्यू होते हैं, मतलब कि इनमें सेल डिवीज़न नहीं पाया जाता। आप देखते होंगे हमारे बॉडी में कई टिश्यू होते हैं जो कि सेल से मिलकर बने होते हैं, उनमें सेल डिवीज़न लगातार होता जाता है और यहाँ पे ग्रो होता जाता है। बट हमारा जाइलम और फ्लोएम जो कि यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू हैं वो परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक होते हैं, जो कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हमारा स्ट्रक्चर प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से
देखा जाए तो जाइलम और फ्लोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों ना हो तो पौधे को ना तो पानी या मिनरल मिल पाएगा और ना ही यहाँ पे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो पाएगा, जिसकी वजह से पौधे का जो लाइफ है वो आगे नहीं चल पाएगा। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इतना ही। आज का इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम देखें फ्लोएम के 4 कंपोनेंट हैं, उनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि डेड सेल होता है? ऑप्शन है हमारे सिव इलेमेंट, दूसरा है कंपेनियन सेल, तीसरा है फाइबर्स और चौथा है पैरेन्काइमा। आंसर कमेंट करके दीजिए, जरूर ही दीजिए। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नए व्यूवर और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर